गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है। यह वीडियो लेक्चर EEE और सिविल स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नेम है ऑप्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस को समझेंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है। इसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। इसको पढ़े हो, सब पढ़ चुके हो। तो क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस होता है वो जितने भी तरंग होते हैं उन सभी में इंटरफेरेंस पाया जाता है। और देखो, हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट भी तरंग के फॉर्म में चलता है, तो उसमें भी इंटरफेरेंस होता है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस में, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति या आयाम वाले तरंगे एक दिशा में एक समान मोशन करते हैं या गति करते हैं, तो उनमें सुपरपोजिशन होता है। जिसके कारण से क्या होता है कि उसका जो आवृत्ति होता है, इंटेंसिटी, वो बढ़ जाता है। तो ये जो घटना होता है उसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। जैसे ये देखो, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये कोई एक तरंग है, फिर ये एक तरंग है, फिर ये एक तरंग है। ये देखो, सभी एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें देखो ये सुपरपोजिशन हुआ, यहाँ मिल गए, फिर इधर से आए, फिर यहाँ मिले। तो इसी प्रकार का जो घटना होता है उसे ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, देखो इस पॉइंट पे आपका जो लाइट का इंटेंसिटी होगा वह मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है, जैसे आप टार्च में 2 टार्च लेना है या 3 टार्च लिए, 3 का आप फोकसिंग किए, तो फोकसिंग जब अलग अलग जगह पे करोगे तो लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा। लेकिन जब फोकसिंग आप एक ही पॉइंट पे करोगे, तीनों लाइट को, तीनों टार्च को एक ही जगह, इस जगह पे आप फोकस करोगे, तो यहाँ पास लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा ना जी। सेम वैसे ही होता है, जब लाइट्स वेव के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं तो उनमें जब सुपरपोजिशन होता है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका आयाम बढ़ता है। क्लियर। ये तो हो गया इंटरफेरेंस। अब इसका टाइप से देखेंगे तो जो इंटरफेरेंस होता है वो 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकेंड आपका होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको समपोषी बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण, और इसको विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। इसमें देखो, अब समपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब जो लाइट वेव्स होते हैं वे सेम फेज में होते हैं। मतलब जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये देखो, अभी सेम फेज में है। ये इसका जो, इसको श्रिंग बोलते हैं आपका। इसमें देखो पीक पॉइंट है, तो तीनों लाइट सोर्स है, तीनों का पीक पॉइंट आप डायरेक्शन में ऊपर साइड है। फिर यहाँ मिले, फिर यहाँ देखो तीनों का पीक पॉइंट नीचे आया एक साथ, फिर यहाँ एक साथ ऊपर गए। तो ये देखो, इन लोग सेम फेस में है, इनके बीच का जो फेस है वो सेम फेस में है। ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये नीचे, तीनों देखो नीचे हैं। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे, इस प्रकार के मोशन में जो इंटरफेरेंस पाया जाता है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में होता है आपका, जैसे एक लाइट सोर्स ऊपर डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ देखो, ये डायग्राम देखो, ये हो गया आपका ये। तो देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये कोई एक लाइट सोर्स है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेकेंड वाला जो आपका सोर्स होगा वो इस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है। फिर यहाँ मिलेंगे तो देखो एक दूसरे का जो इफेक्ट होते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो, जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें इंटेंसिटी आपका कम हो जाता है, और आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ लाइट की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। क्लियर। तो देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होते हैं, जब उनके फेस अपोजिट होते हैं, अपोजिट फेस में होंगे तब उनके बीच का जो इंटरफेरेंस होगा वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो
आपका फेज़ होता है, फेज़ होता है वो होता है फेज़ डिफरेंस 2n पाई, इसके इक्वल होता है। और पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लेमडा होता है, जहां आपका n का वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर? ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है फाई, इसका वैल्यू होता है 2n+1 इंटू लेमडा, और जो पाथ डिफरेंस होता है इसका वैल्यू होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। ये तो हो गया हमारा इंटरफेरेंस और उसके टाइप्स। क्लियर? इसका नोट्स बना के रख लेना, ये समझाने के लिए बस मैं समझाया हूँ, इसका नोट्स नहीं है। प्रॉपर नोट्स आप अपने कॉपी में बनाना, वो होमवर्क रहेगा नोट्स बनाना। ओके, अगर डाउट हो, समझ ना आए तो मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू।